हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। एजुकेशन, शिक्षा हमारे और हमारे समाज की सबसे महत्वपूर्ण चीज़। इसे हासिल करना कुछ लोगों के लिए तो बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल। लेकिन जिन लोगों के लिए भी मुश्किल होता है वो भी इसे किसी न किसी तरह से हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि एजुकेशन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स के बारे में बातें करने आया हूँ जो स्टूडेंट्स एजुकेशन तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो सही से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या नहीं। मेरा मतलब है कि कहीं वो सिर्फ इसलिए तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि पास हो सकें, या बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश तो नहीं करते हैं कि ताकि बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें और वो दूसरों को दिखा सकें। और उनकी ये भी गलतफहमी होती है कि अच्छे मार्क्स उन लोगों के फ्यूचर में काम आएंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले तो ऐसी पढ़ाई करने का कोई हमें मतलब ही नहीं होगा, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो किसी भी पढ़ाई को हम इसलिए करते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई हम इसलिए करते हैं ताकि उस सब्जेक्ट का गहराई से अध्ययन कर सकें और वो जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें ज़िंदगी भर याद रहे। लेकिन अगर मान लीजिए आप रट कर पढ़ाई कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए पढ़ाई करते हैं कि पास हो सकें, तो वो इसका मतलब ये है कि हम उस विषय की गहराई से अध्ययन नहीं कर रहे हैं और वो विषय के बारे में जानकारी हमको ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। मेरा मतलब है कि हम लोग कुछ दिनों बाद उस सब्जेक्ट्स के बारे में जितना भी हमने पढ़ा है वो हम सब भूल जाएंगे। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हमें कुछ भी नहीं पता रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि हमने पढ़ाई रट कर की है या सिर्फ इसलिए पढ़ाई की है कि हम सिर्फ पास हो जाएं। एक एजुकेटर होने के नाते मैं इसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ जो आजकल यही कर रहे हैं। मैं उन लोगों को यही समझाता हूँ कि आप लोगों को ऐसे पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना पड़ा, या मान लीजिए कोई अगर आप इंटरव्यू फेस करते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि आप लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो फिर हम ऐसी पढ़ाई क्यों करें। तो चलिए, इसीलिए आज से हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब हम जो भी पढ़ाई करेंगे दिल से करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे तो उसका बड़ी गहराई से अध्ययन करेंगे, ताकि उस सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी ज़िंदगी भर तक रहे, ना कि केवल कुछ दिनों के लिए। अब मैं बातें करना चाहता हूँ उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि अब आपको भी ये ध्यान देना होगा कि कहीं आपका बच्चा रटकर तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, या वो सिर्फ इसलिए तो पढ़ाई नहीं करता है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो अब आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, और अब आपको थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लेने से मेरा ये मतलब ये है कि अब आपको अपने बच्चे को प्रेरित करने की ज़रूरत है। प्रेरित करने से मेरा ये मतलब है कि आपको आपके बच्चे को बताना पड़ेगा कि पढ़ाई का कितना ज़्यादा महत्व होता है और हम पढ़ाई से क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। हम पढ़ाई से एक बहुत अच्छे इंसान भी बनते हैं। देखिए, जॉब तो हमें मिलेगा ही, हम एक या तो हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जॉब हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से हम एक अच्छे इंसान भी बनते हैं और हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, और तब कहीं जाकर हम एक पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में एक बहुत अच्छे इंसान भी बनते हैं। तो इस तरह से कुछ आप पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने बच्चों को अनुशासन सिखाना होगा। अनुशासन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने बच्चों को घर में भी अनुशासन से रहना सिखाइए और उन्हें यह भी कहिए कि आप स्कूल में भी अनुशासन से रहिए। कुछ इस तरह की बातें हैं पेरेंट्स जो आपको ध्यान देना पड़ेंगे। अब मैं सभी पेरेंट्स को एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो कॉमन प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन। जैसे, हालांकि हम मोबाइल फ़ोन को अब प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अधिकतर बच्चे मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तो हम इसे एक प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल ऐप्स हैं जो मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है और जिनकी वजह से बच्चे जो है पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि बच्चा अगर मोबाइल का उपयोग कर रहा है या उसका यूज़ कर रहा है तो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मोबाइल का यूज़ करे, ना कि कुछ दूसरी चीज़ों के लिए। हो सकता है कि कभी कभी आपका बच्चा बहुत देर तक मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलता हो या कुछ अलग अलग प्रकार के वीडियोस देखता हो, तो आपको यहीं पर उसको बार बार रोकना है, टोकना है। और मैं ये बातें सभी स्टूडेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना समय वीडियो देखकर बर्बाद करेंगे जो कि हमारे लिए नॉलेजेबल नहीं है, मैं उन वीडियोज़ के बारे में बातें कर रहा हूँ, या आप गेम्स खेलकर अपना समय बर्बाद करेंगे, तो आप खुद सोचिए आप कैसे पढ़ाई करेंगे। आपसे पढ़ाई करते ही नहीं बनेगी, और फिर यही होगा कि जब एग्ज़ाम टेस्ट आ जाएंगे तो फिर वही होगा कि आप सिर्फ इतनी पढ़ाई करेंगे आप पास हो जाएं, या सिर्फ आप रटने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे लिए कोई फ़ायदा, जिसका कि हमारे लिए कोई फ़ायदा होगा ही नहीं।
तो ये मैं आप लोगों को बताने आया हूँ स्टूडेंट कि प्लीज़ अगर आप यूज़ करें मोबाइल फ़ोन का तो आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही यूज़ करें और पेरेंट्स भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अब मैं बात करना चाहता हूँ स्कूल टीचर्स की और स्कूल मैनेजमेंट की। देखिए, कोई भी स्टूडेंट अपना बहुत सारा समय स्कूल में बिताता है और वो स्कूल में बहुत कुछ सीखता है, इसलिए स्कूल टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है तो वो बच्चे की तरफ ध्यान दे, उसे अनुशासन में रहना सिखाए और उसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि और उसे समय समय पर प्रेरणादायक बातें बताकर उसे प्रेरित करे। उसे यह बताए कि पढ़ाई का कितना ज़्यादा महत्व होता है और हम पढ़ाई से क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। उसे यह भी बताए कि पढ़ाई करने से हम अच्छे इंसान बनते हैं और आज के समाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अच्छे इंसान बनना ही है। इसीलिए हम उसे ये छोटी छोटी बातें बताकर उसे प्रेरित कर सकते हैं और उसे यह भी बता सकते हैं कि रटने वाली पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है या सिर्फ हमें ऐसी पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि सिर्फ हम पास हो सकें। ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ऐसी पढ़ाई हमारे फ्यूचर में हमारे काम नहीं आएगी। हम किसी भी विषय का गहराई से अध्ययन करें, ये उसको सिखाएं ताकि ऐसी पढ़ाई ज़िंदगी भर तक हमारे काम आए। इसके अलावा मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है या वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आपको उसके स्कूल जाना चाहिए, स्कूल टीचर से मिलना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट से मिलना चाहिए और वहाँ पर ही जाकर आप लोगों को असल प्रॉब्लम का पता चलेगा कि आपका बच्चा आखिर पढ़ क्यों नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करवा रहे हैं तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब इसके जब आप शिकायत करते हैं या कुछ उनको बताते हैं कि भाई हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से या स्कूल टीचर्स की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, आपके बच्चे के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। और मैं सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई बच्चा अगर आपके स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो प्लीज़ आप उसे प्रेरणादायक बातें तो ज़रूर बताएं ताकि बच्चा मन लगाकर पढ़ाई कर सके और उसके मन में ये बात ज़रूर बिठा दे कि पढ़ाई का कितना ज़्यादा महत्व होता है। और एक आखिरी बात मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप समय निकालें, अपने बच्चों के साथ समय गुजारें, समय समय पर उसे पढ़ाई के बारे में या पढ़ाई का इम्पोर्टेंट के बारे में उसे बताते रहें कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, हम पढ़ाई से क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा आपसे बहुत नज़दीकी से जुड़ा रहता है, आप उसके माता पिता होते हैं और आप जो बोलते हैं वो बच्चा मानता है। कुछ इसी तरह से हम लोगों को बच्चे से पढ़ाई करवाना होगी, क्योंकि आजकल देखने में ये आ रहा है कि अधिकतर बच्चे कुछ इसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं कि वो या तो पास हो सके या वो रटने की कोशिश करते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। हमारा जब बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, किसी भी विषय का गहराई से अध्ययन करेगा, तो उसकी तरक्की होगी, उसके पेरेंट्स की तरक्की होगी और हमारे समाज की तरक्की होने के साथ साथ हमारे देश की भी तरक्की होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल और अवेयरनेस वाली वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।